गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डी.फार्मा का जो है एचएपी सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ 5 से 6 एमसीक्यू मैं दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और हर वीडियो में आपको ज़्यादा एमसीक्यू नहीं, बस 4 से 5 ही मिलेंगे या 5 से 6। और इसी तरह मैं डेली देता रहूँगा, तो आप देख लीजिएगा। और अगर मैं एकदम से आपको 100 एमसीक्यू दे दूंगा तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5-6 एमसीक्यू दूंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको सारा क्लियर हो सके। तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, वो क्या होती है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सेल, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होगा जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल को मिला के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन्स बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है सेल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि बहुत सारी सेल्स को मिला के टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन्स बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होता है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के ऑर्गेनिज्म बनता है। जो ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो आपको पता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक इस जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका ए, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो आपको पता चल गया कि आप 2 टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। ठीक है, तो ये RER करके आएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ का आएगा तो SER करके शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो सुसाइडल बैग होती हैं, जो अपनी ही सेल को क्या कर देती हैं? मार देती हैं और खुद भी वो सुसाइड कर लेती हैं, उसी को सुसाइडल सेल्स बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सी सेल होंगी? सॉरी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल तो कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें क्या होता है? आपको इसमें ऑप्शन पता चला या नहीं चला? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन लाइसोसोम, जो कि क्या होती है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता है, जनरली इंटर में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि पावर हाउस जो है उसे किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो आपको आंसर पता है, हमें पता है कि आप लोगों को ये आंसर पता है। तो 4 ऑप्शन देता हूँ, आप बताइए कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका गोल्गी बॉडी, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लास्ट वाला, चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होती है? एटीपी का फुल फॉर्म भी आपके पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको पता चल गया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करता है क्या? एटीपी। ठीक है, ये एक एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो है फंक्शन है वो क्या होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू डू सेलुलर डाइजेशन, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द सेल, चौथा ऑप्शन है ऑटोलाइसिस, तीसरा ऑप्शन ऑटोलाइसिस और चौथा ऑप्शन नन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक कवर टाइप की फॉर्म करती है ऊपरी लेयर पे, ठीक है। तो आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई भी मेम्ब्रेन हो तो क्या करती है, पर्टिकुलर अपने ऑर्गन्स को, सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सुरक्षा करती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल वॉल इज, सेल वॉल इज इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, सेमी परमेबल, परमेबल, बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। आपको पता है इसमें आपको ये बताना है कि जो सेल है आपकी, सेल वॉल है आपकी, वो परमेबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल और परमेबल दोनों टाइप की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो आपकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो एडिशनल सबस्टांस को क्या करती है, नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट है जेनेटिक मटेरियल इन इट, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल का है पार्ट वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है आपका गोल्गी बॉडीज और चौथा आपका है नन, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका जनरली डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइस।